So the next topic is all possible selection of objects. In this topic, we will study all the possible selections which are possible for different type of objects. जैसा कि हम लोग सबसे पहला देखते हैं. First one is suppose we have n different objects. ठीक है. So we have n different objects and we have to select r objects out of n different objects. To select r objects out of n different objects. So what will be the number of ways? Number of ways will be NCR. NCR का मतलब क्या होता है? Selection of R objects out of n different objects. तो सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं तो हम लोग सेलेक्ट करने का तरीका NCR होगा. बहुत ही सिंपल है. एग्जाम्पल 1 जो कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं. सपोज देयर आर 10 persons and we have to select a team of 5. So we will say number of ways will be 10C5. ईजी है ना. तो ये तो सबसे फर्स्ट वाला था, तो सबसे ईजीएस्ट था कि हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं तो उनमें से किसी r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का तरीका NCR होता है. चलो नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमें याद रखना है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अभी हमने क्या बोला कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो सेकेंड केस होता है n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, हमारे पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स. आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होगा कि जैसा कि सपोज एक ही टाइप का बुक है 100 बुक्स है, या एक ही टाइप का बॉल है 10 बॉल है. ठीक है, सो 10 आइडेंटिकल बॉल्स ऑफ ब्लैक कलर. ठीक है, ओके. तो हमारे पास 10 आइडेंटिकल बॉल्स हैं और ब्लैक कलर्स. तो सारे एक ही जैसे बॉल है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. नाउ वी हैव टू सेलेक्ट 7 balls from this 10 balls. तो बताओ नंबर ऑफ वेज कितना होना चाहिए. यहाँ पे हम लोग 10 से 7 नहीं बोलेंगे. दिस इज रॉन्ग. क्यों रॉन्ग हो गया? क्योंकि सोचो ये जो 10 बॉल है, हमारे पास एक बॉक्स है उसमें 10 बॉल रखे हुए हैं, सब एक जैसे हैं. अब हमें उसमें 7 बॉल निकालना है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितना होगा? सिर्फ एक होगा, है ना. एक ही तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं. क्यों? क्योंकि हम लोग डायरेक्ट हाथ डालेंगे और कोई भी 7 बॉल उठा के बाहर निकाल लेंगे. जितनी बार हाथ डालेंगे 7 बॉल निकालेंगे, हमेशा लगेगा क्या हमें कि सेम 7 बॉल्स बाहर निकले हैं. सोचो एक बॉल है, बैग है. सोचो अब कोई बोले कि 5 बॉल निकालने का कितना तरीका होगा, फिर से मैं बोलूँगा एक ही तरीका होगा. क्यों? क्योंकि मैं हाथ डालूंगा और 5 बॉल निकाल लूँगा, वो पाँचों एक जैसे होंगे. मैं हज़ारों बार डालूंगा हाथ, निकालूंगा, सेम 5 बॉल निकलेंगे. मैं हज़ारों बार डालूंगा, फिर से डालूंगा हाथ, फिर से निकालूंगा, फिर सेम 5 बॉल निकलेंगे. कभी भी डिफरेंट बॉल नहीं निकलने वाला है ना. तो इसीलिए इस टाइम पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज सिर्फ एक हो जाएगा. सिर्फ एक ही तरीका है. ठीक है, सो नंबर ऑफ वेज विल बी 1. दिस इज़ द करेक्ट आंसर. तो दोनों केस में डिफरेंस क्या था कि हमारे पास वहाँ पे n अलग अलग ऑब्जेक्ट थे, तो बार बार जब हम लोग हाथ डाल के 5 बॉल निकालते हैं, अगर 10 बॉल अलग अलग होता सब, तो 5 बॉल जब निकालते हैं तो हर बार 5 बॉल हो सकता है अलग अलग तरीके का आता, इसीलिए हम लोग उसको काउंट कर लिए उतने नंबर ऑफ वेज में. लेकिन यहाँ 10 बॉल एक ही जैसा है और हम लोग बार बार हाथ डाल के निकालेंगे तो सेम 5 बॉल निकलेंगे हमें लगेगा, तो इसलिए हमने नंबर ऑफ वेज कितना बोल दिया, 1. तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कॉन्सेप्ट के थ्रू कि नंबर ऑफ वेज of selecting R objects
आउट ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, इसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे, विल बी 1। ठीक है, सिर्फ एक ही तरीका होगा एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने। चलो, ये था नंबर 2। नंबर 3, नंबर 3 में क्या है कि सपोज वी हैव एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड उसमें से कम आर ऑब्जेक्ट्स निकालने हैं। मतलब ये है, मैं लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग at least r objects out of n different objects। ठीक है, कम से कम r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से। इसका एग्जांपल के थ्रू एक बार समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग लिख लेंगे। सपोज हमारे पास 10 डिफरेंट कलर्ड बॉल्स है। ठीक है, उसमें से हमें एटलीस्ट सेलेक्ट एटलीस्ट 7 बॉल्स। तो मैं क्या बोलूँगा, मैंने बोला था कि एग्जैक्टली में कन्वर्ट करेंगे जब एटलीस्ट या एटमोस्ट आता है, तो मैं बोलूँगा या तो एग्जैक्टली 7 बॉल्स, या फिर एग्जैक्टली 8 बॉल्स, या फिर एग्जैक्टली 9 बॉल्स, या फिर एग्जैक्टली 10 बॉल्स। इतने तरीके हो सकते हैं। 10 बॉल्स, 7 बॉल्स एग्जैक्टली सेलेक्ट करने का, 10C7, दिस इज 10C8, 10C9, 10C10। ये NCR क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट कलर्ड बॉल्स थे, सब अलग अलग थे। तो यहाँ पे सेम केस है कि अगर हमें कम से कम R ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से, तो मैं इसके केस कैसे बनाऊँगा, एग्जैक्टली R ऑब्जेक्ट, एग्जैक्टली R+1 ऑब्जेक्ट, एग्जैक्टली R+2 ऑब्जेक्ट, एग्जैक्टली n ऑब्जेक्ट। यहाँ तक ही सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं बोलूँगा NCR प्लस NCR+1 प्लस NCR+2 प्लस NCR+3, ऐसे ही डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, NCN तक। सो दिस विल बी द प्रॉपर आंसर। ओके, थर्ड पार्ट था ये। इसी में फोर्थ पार्ट होता है, एक ये भी केस हो सकता है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट आर ऑब्जेक्ट। फिर से आउट ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। पिछले वाले और इस केस में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, तो कितना वे होगा देखते हैं। ओके, सिंपल सा फिर से मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। एग्जांपल है हमारे पास, सपोज 10 आइडेंटिकल बॉल्स हैं एंड वी हैव टू सेलेक्ट एट लीस्ट 7 बॉल्स। ठीक है, तो कम से कम 7 बॉल सेलेक्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से एग्जैक्टली में कन्वर्ट करेंगे। सो दिस विल बी एग्जैक्टली 7 बॉल्स, 8 बॉल्स, 9 बॉल्स, 10 बॉल्स। ठीक है, तो बताओ 10 आइडेंटिकल बॉल में से एग्जैक्टली 7 बॉल सेलेक्ट करने का तरीका कितना। तो मैं बोलूँगा एक ही तरीका, 7 बॉल निकाल लो। सिमिलरली 10 आइडेंटिकल बॉल में से एग्जैक्टली 8 बॉल सेलेक्ट करने का तरीका कितना, एक तरीका। एग्जैक्टली 9 बॉल सेलेक्ट करने का 1 वे, एग्जैक्टली 10 बॉल सेलेक्ट करने का फिर से 1 वे। आंसर कितना आ गया, 4 वेज। अब इसको दूसरे तरीके से समझो, मैं ऐसा भी कर सकता था, इसको लिख सकता था 10 - 7 + 1, है कि नहीं। 10 - 7 + 1 वेज,
ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ लिखना स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। तो मैं बोलूँगा एग्जैक्टली आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा, r+1 r+2 ऐसे एग्जैक्टली n ऑब्जेक्ट्स तक जाऊँगा। सबका सेलेक्ट करने का तरीका कितना होगा, 1 1 1 1 1 कितने बार आएगा, तो मैं बोलूँगा n में से r डिफरेंस ले लो, n-r और उससे एक ज़्यादा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ लिखा गया था, n-r+1 सी। ओके, 10 - 7 + 1 तो n-r+1 वेज हो जाएगा ना। लास्ट केस जो है वो प्रीवियस केस का ही सब पार्ट है बेसिकली, दैट इज टोटल नंबर ऑफ ways of selecting out of n different objects में से टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्ट करने का while selecting at least one object। मतलब क्या है कि हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, उसमें से टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, जब कम से कम एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे हम लोग। तो कम से कम एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, तो वही वाला केस आ गया, एग्जैक्टली 1 एग्जैक्टली 2 एग्जैक्टली 3 एग्जैक्टली 4 एग्जैक्टली कहाँ तक, n तक। तो एग्जैक्टली 1 सेलेक्ट करने का तरीका NC1, एग्जैक्टली 2 सेलेक्ट करने का तरीका NC2, एग्जैक्टली 3 सेलेक्ट करने का तरीका NC3, ऐसे ही NC4 कहाँ तक जाएंगे, NCN तक। ये बाइनोमियल थ्योरम से हमें पता है कि NC0 + NCN तक सम कितना होता है, 2n, लेकिन इसमें NC0 मिसिंग है, इसीलिए बोलेंगे 2n - NC0 विच इज़ इक्वल टू 2n - 1। तो कम से कम एक सेलेक्ट करने का तरीका 2n - 1 वेज। ठीक है, ओके। इसमें और भी हमने अभी जितना भी क्वेश्चन किया उसमें एटलीस्ट था, क्वेश्चन एटमोस्ट करके भी आ सकता है, जैसे कि सिलेक्शन और सेलेक्ट एट मोस्ट आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इसमें क्या करेंगे, तो मैं बोलूँगा ज़्यादा से ज़्यादा r सेलेक्ट करना है, कम से कम कितना, 0 भी सेलेक्ट हो सकता है। तो एग्जैक्टली 0 1 2 कहाँ तक, r तक। ठीक है, तो एग्जैक्टली 0 सेलेक्ट करने का तरीका कितना हो जाएगा, NC0 + NC1 + NC2 + NCr। ठीक है, ये हो जाएगा जब एटमोस्ट पूछ देगा। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट था इसलिए NCr यूज़ किया, अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होता सबका तरीका कितना होता, 1 1 1 1। ठीक है, r+1 × 1। ओके, तो ये था हमारा ऑल पॉसिबल सिलेक्शन। हमने 2 टाइप का पढ़ा कि जब सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होंगे तो हम लोग NCR यूज़ करते हैं, जब सारे के सारे ऑब्जेक्ट सेम होंगे तो NCR यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही वे होगा सेलेक्ट करने का। ठीक है।